अक्सर हम सोचते हैं ना कि महान लीडरशिप एक तरह का कोई जादुई गुण है जो बस कुछ गिने चुने लोगों में ही होता है। यही तो सुनते आए हैं हम सब। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर लीडरशिप को किसी सॉफ्टवेयर की तरह देखा जाए, जिसे डिजाइन किया जा सकता है, डीबग किया जा सकता है और हाँ, अपग्रेड भी किया जा सकता है। और बस यही एक सवाल सब कुछ बदल देता है, क्योंकि अगर लीडरशिप कोई तोहफा नहीं बल्कि एक डिजाइन है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसे कोई भी सीख सकता है, इसे बेहतर बनाया जा सकता है और इसमें महारत भी हासिल की जा सकती है। चलिए इसी नई सोच में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो चलिए लीडरशिप को देखने का नजरिया ही बदल देते हैं। इसे किसी की पर्सनैलिटी का एक फिक्स्ड हिस्सा मानने की बजाय क्यों ना इसे दिमाग का एक ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाए। बिल्कुल जैसे हमारे कंप्यूटर या फोन में होता है, और किसी भी ओएस की तरह इसमें भी बग्स आ सकते हैं, ये धीमा पड़ सकता है और इसे भी तो समय समय पर अपग्रेड की जरूरत पड़ती ही है। और जानते हैं, इसी अपग्रेड का नाम है बायो हैकिंग लीडरशिप। अब ये नाम सुनकर कोई रॉकेट साइंस मत समझिएगा, ये बस अपने शरीर और दिमाग को बेहतर ढंग से समझने का एक तरीका है, ताकि एक लीडर के तौर पर कोई भी अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सके। कह सकते हैं कि ये लीडरशिप और परफॉर्मेंस साइंस का एक जबरदस्त कॉकटेल है। तो देखिए, यहाँ सोच में कितना बड़ा फर्क आ गया। एक तरफ है पुरानी सोच जो कहती थी लीडर तो जी पैदा होते हैं, और दूसरी तरफ है ये नई अप्रोच जो कहती है नहीं, लीडर बनाए जाते हैं। एक सोच है जो वहीं की वहीं रुक जाती है और दूसरी वो जो विकास और सुधार के लिए अनगिनत दरवाजे खोल देती है। अच्छा, थ्योरी तो बहुत दिलचस्प लग रही है ना, लेकिन सवाल ये है कि इसे असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। चलिए अब बातों से एक्शन पर आते हैं और देखते हैं बायोहैकर का एक्शन प्लान क्या है। तो ये पूरा एक्शन प्लान ना 3 मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर टिका हुआ है। ये वो 3 मेन एरियाज हैं जहां कोई भी अपनी लीडरशिप को ऑप्टिमाइज कर सकता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी पिलर है हमारी फिजिकल फाउंडेशन। देखिए, बात सीधी सी है, एक थका हुआ लीडर कभी भी एक अच्छा लीडर नहीं हो सकता। तो यहाँ डेटा का इस्तेमाल होता है, स्मार्ट वेरिएबल से अपनी नींद, न्यूट्रिशन और एनर्जी के उतार चढ़ाव को ट्रैक करने के लिए। और एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, लगातार काम करते रहना ही परफॉर्मेंस नहीं है। असली ताकत तो रिकवरी में छुपी है, सही आराम, छोटे छोटे ब्रेक्स और हाँ, डिजिटल डिटॉक्स में। ठीक है, तो जब हमारा हार्डवेयर यानी शरीर पूरी तरह तैयार हो, तो बारी आती है सॉफ्टवेयर अपग्रेड की, मतलब हमारे दिमाग की। इसमें न्यूरोसाइंस का इस्तेमाल होता है, मतलब अपने सबसे मुश्किल काम उस वक्त के लिए शेड्यूल करना जब दिमाग अपनी पीक पर हो, साथ ही स्ट्रेस को कंट्रोल करने और टीम को बेहतर ढंग से समझने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम करना। और ये सब कुछ ना एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल नियम पर आकर टिक जाता है। एक ऐसा नियम जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। जब थके हुए हों तो कोई भी बड़ा या जरूरी फैसला ना लें। बस 1 मिनट रुककर सोचिए, सिर्फ इस एक आदत को अपना लेने से कितने ही गलत फैसलों से बचा जा सकता है ना। और अब तीसरा पिलर जो इन दोनों को एक साथ जोड़कर एक साइकिल बनाता है, सिस्टमिक लूप। ये असल में लगातार सीखने और बेहतर होने का एक सिस्टम है। अपनी टीम से रियल टाइम में फीडबैक लेना, अपनी डायरी में लिखना, गलतियों से सीखना और अपनी लीडरशिप स्टाइल को लगातार एडजस्ट करते रहना। यहाँ मकसद परफेक्ट बनना नहीं है, बल्कि लगातार इम्प्रूव करते रहना है। तो सवाल उठता है, ये सब करने का, ये पूरा सिस्टम बनाने का असली मकसद क्या है? असल में इसका फायदा ये है कि हम अपने प्रभाव को, अपने इन्फ्लुएंस को किस्मत पर नहीं छोड़ते, बल्कि उसे जानबूझकर डिजाइन करते हैं, उसे इंजीनियर करते हैं। और जब ये सिस्टम सच में काम करने लगता है ना, तो नतीजे कमाल के होते हैं। सिर्फ पीक परफॉर्मेंस ही नहीं मिलती, बल्कि एक ऐसी एनर्जी मिलती है जो लंबे समय तक टिकती है। आपका असर बनावटी नहीं बल्कि एकदम असली होता है। और आपकी टीम वो सिर्फ काम नहीं करती, बल्कि सही मायनों में फलती फूलती है। तो एक बात साफ समझनी होगी, ये कोई शॉर्टकट या कोई जादुई ट्रिक नहीं है। ये तो सोच समझकर, लगातार मेहनत करके एक सस्टेनेबल सिस्टम बनाने की बात है। एक ऐसा सिस्टम जो किसी भी लीडर को लंबे समय तक असरदार बनाए रखे। तो अब सोचने वाली बात यह है कि किसी के भी लीडरशिप ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले कौन से अपग्रेड की जरूरत है।